गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन। आज हमने डिस्कस करना है डेली टेस्ट पेपर नंबर 31 CDS एंड प्लस एफकेट का। ये पेपर आज कंडक्ट हुआ था, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टुडेज पेपर। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24 एंड 36 लीव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे कर रखे हैं। मैंने इसमें हमेशा यही बोला है कि सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जिन नंबर से वो डिवाइड करने की बात कर रहा है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 16, 24 और 36 इसका एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं। 2, 8, 12 और 18 फिर से काटेंगे 2 के टेबल में, 4, 6, 9, फिर 2 के टेबल में 2, 3, 9 और फिर फाइनली 3 के टेबल में 2, 1, 3। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये एलसीएम आ रहा है 144 का। नेक्स्ट स्टेप होता है कि 144 जो हमने एलसीएम निकाला है उसको हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं ऐसा करूँगा तो ये 6 के टेबल में जाएगा 864 और यहाँ पे आ गया 1359। फिर इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाता है 1296 और फाइनली ये आंसर आ रहा है मेरा 63। अब उसके बाद जो रिक्वायर्ड नंबर मेरा होगा दैट इज़ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर माइनस ये जो अभी मेरा रिमाइंडर आया है दैट इज 63 प्लस क्वेश्चन में जो वो कह रहा है कि लीव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस, उसको मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद जो आंसर मुझे मिलेगा दैट इज 9940, जो कि मेरे फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन था 2 टू एक्स की पावर में 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर में -1/3 अगर 5 के इक्वल है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 1/3। तो ऐसा करते हैं, एक्स की पावर 1/3 को ले लेते हैं वाई। तो ये इक्वेशन हो गया 2y प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा 4y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, 2y² प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। तो ये बन गया 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करता हूँ तो ये -4y प्लस -y में ब्रेक हो जाएगा, सो दैट वी कैन टेक कॉमन 2y। यहाँ पे बच जाएगा y-2 और इनमें से -1 कॉमन लेने पे अगेन आ जाएगा y-2। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि एक या तो मेरा 2y-1 0 होगा या फिर y-2 0 होगा। अब यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 1 और y की वैल्यू हो गई 1/2 और यहाँ से y इक्वल्स टू 2। लेकिन y हमें निकालना नहीं, हमें x की पावर 1/3 निकालना है। तो मैंने y उसी को लेट किया था, तो x की पावर 1/3 का एक वैल्यू हो गया हाफ और x की पावर 1/3 का एक और वैल्यू हो गया 2 एंड दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू टी रेस टू द पावर ऑफ 1/t-1 और y की वैल्यू है t रेस टू द पावर ऑफ t/t-1। और हमें फाइंड करना है कि अगर t मेरा ग्रेटर देन 0 है तो x और y के बीच में जो सही रिलेशन है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट मेथड होता है। तुम 1 तो ले नहीं सकते थे, इसलिए 2 से स्टार्ट कर दो। 1 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में फिर ये 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 2 टू द पावर ऑफ 1/2-1 दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पे डालते हैं तो 2 के पावर में 2/2-1 तो y की वैल्यू हो जाती है 2² दैट इज y इक्वल्स टू 4। मतलब x t के जगह 2 डाल के हमें x और y की जो वैल्यूज़ मिली है वो है 2 और 4 रिस्पेक्टिवली। सीधी सी बात है, सी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है x टू द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू y टू द पावर ऑफ x। तो 2 टू द पावर ऑफ 4 ही 4 की पावर 2 के इक्वल हो सकता है और कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू है 3 तो ये तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x² माइनस 4x प्लस 3 होल अपॉन में x² माइनस x प्लस 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो हमें पूरे क्वेश्चन में इस सिचुएशन को लाना जरूरी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले लूँगा ऊपर वाले में से और साथ में नीचे वाले में से भी। तो ऊपर वाले में से x कॉमन लेने पे ये बन गया 3x माइनस 4 प्लस 3/x। नीचे वाले में से x कॉमन लेने पे ये बन जाता है x माइनस 1 प्लस 1/x। अब ये x काट दो। अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म जो न्यूमरेटर में है उसमें 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन लेते ही ये बन जाएगा 3 होल मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 1/x माइनस 4 और नीचे में x प्लस 1/x को एक साथ लिख के -1 को अलग कर दो।
अब मुझे दिख रहा है कि x प्लस 1/x की तो वैल्यू मुझे 3 दी हुई है, तो ऊपर मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 और नीचे पुट करूँगा 3 माइनस 1, तो आंसर हो गया 5/2 जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेज 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और उस स्टूडेंट ने टोटल क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं वो है 200 और उसका स्कोर आया है 200 मार्क्स। तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो उसके करेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो x हैं और जो उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो y हैं। तो अगर उसने x करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं और 4 नंबर उसको हर करेक्ट क्वेश्चन का मिल रहा है तो उसका स्कोर हो गया 4x। और अगर उसने y इनकरेक्ट किए हैं और हर इनकरेक्ट पे उसका -1 हो रहा है तो -1y, और ये उसका टोटल स्कोर बताएगा 200। साथ ही साथ x करेक्ट और y इनकरेक्ट मिला के जो उसने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो है 200। तो ये मैंने 2 इक्वेशन बना लिया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोचूंगा कि क्या करने पे ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है, इसको तुम ऐड कर दो। जैसे ही ऐड किया 5x, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से 400 और x की वैल्यू आ गई 400/5 जो कि आंसर को बना देगा 80। और हम देखेंगे कि क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया वो यही पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली। तो x तो मैंने उसी को माना था, तो सीधा आंसर हो गया B, 80 क्वेश्चंस ही हैज डन करेक्टली। अगला क्वेश्चन टैक्सी चार्जेस के ऊपर में है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि टैक्सी के अंदर में बैठते ही जो फिक्स्ड चार्ज तुम्हें देना है वो x है और हर डिस्टेंस के साथ जो चार्ज बनेगा वो y है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस वॉट एवर ही इज गोइंग टू डिस्टेंस चार्ज्ड। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर किसी ने पे किया है 205 रुपये, मतलब x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 205। एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर समवन हैज चार्ज रुपीज 255, तो x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 255। अब इनको सॉल्व करके पहले x और y निकाल लेते हैं, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज क्या है और अकॉर्डिंगली फिर 50 किलोमीटर के लिए उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट मार देते हैं, ये हो गया -5y इक्वल्स टू -50, y की वैल्यू आ गई 10, मतलब हर डिस्टेंस के साथ साथ उसको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब इस 10 को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लूँ तो ये बनता है x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 205। दैट मीन्स जो फिक्स्ड चार्ज है टैक्सी में बैठने का वो 5 रुपये का है। तो अगर एक आदमी 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसको क्या देना पड़ेगा, x प्लस 50y, जिसमें से x हमने निकाला हुआ है 5 और 50 इंटू वाई है तुम्हारा 10, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, हर डिस्टेंस पे 10 रुपीज़। तो 50 किलोमीटर का मतलब 50 इंटू 10, तो टोटल आ गया 505 रुपीज़ जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। 7th क्वेश्चन है इक्वेशंस बेस्ड। इसमें एक इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 12 और दूसरा इक्वेशन है 4p स्क्वायर प्लस 4pq माइनस 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126। तो सीधा सीधा क्या करो, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते समय यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा 4pq के जगह में 6pq माइनस 2pq। अब ये टोटल इक्वेशन है। अब पहले दो टर्म्स में से 2p कॉमन ले लो तो अंदर आ गया 2p प्लस 3q, और बाकी दो में से माइनस q कॉमन ले लो तो फिर से आ गया 2p प्लस 3q, और ये पूरी वैल्यू 126 के इक्वल है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो 2p प्लस 3q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो दो अलग अलग ब्रैकेट बन गए, एक 2p प्लस 3q का और एक 2p माइनस q का। अब 2p प्लस 3q मुझे पता है 12 है, तो नेक्स्ट स्टेप में 2p माइनस q की वैल्यू हो गई 126/12, जिसको अगर मैं 6 के टेबल में ही कट कर दूं तो मेरा एक इक्वेशन आ गया 2p माइनस q इज इक्वल्स टू 21/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ठीक इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे p और q की वैल्यू निकाल के p प्लस 2q ही निकालना है। अब इसको मैंने इसके नीचे लिखा तो सीधा सब्ट्रैक्ट मारना पड़ेगा, ये 2p गायब हो गया, यहाँ से आ गया 4q इक्वल्स टू 12 माइनस 21/2। दैट मीन्स यहाँ से -3/2 आ रहा है मेरा और q की वैल्यू आ गई -3/8। अब इस वैल्यू को लेके अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो 2p प्लस 3/8 इज इक्वल्स टू 21/2। तो 2p की वैल्यू आ गई 21/2 माइनस 3/8। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाता है 84 माइनस 3 81/8। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक तुम्हारे आ गया p का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 87/8, यहाँ से आ रहा है p का वैल्यू
87/8 और नहीं 87/16 हो जाएगा, क्योंकि p का वैल्यू निकालोगे तो 87/16 और 2q अभी लेना है। तो हमारे पास में दो वैल्यूज़ हैं, एक p जो कि आ गया है हमारे पास में 87/16 और q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2q कर देता हूँ तो वो बन जाएगा मेरा -3/4 2q -6/8, तो -6/8। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये वैल्यू तुमको देगा 99/16 जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अच्छा, आज के पेपर में ये जो 8th क्वेश्चन है ये मिसप्रिंटेड है, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलती हो गया है। या तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज मैक्सिमम, या फिर उसने k की कुछ वैल्यू दी होगी और वहाँ से फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा निकालने बोला होगा। सो देर इज़ अ मिसप्रिंट इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ दैट सब बच्चे जिन्होंने मैंने मार्क्स काटा है या गलत किया है वो सब अपना +2 कर लें इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 3 के इक्वल है, जिसको तुम 3/1 भी लिख सकते हो। और तुम्हें फाइंड करना है क्वेश्चन में साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा। तो जो फाइंड करना है पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं यूजिंग a² माइनस b² आइडेंटिटी, जिससे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग सबको मालूम है कि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास में इतना सा बच गया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए लेट सिंप्लीफाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास में आ जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ से बन गया 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा, कॉस थीटा को यहाँ डिवाइड करो, 2 को नीचे भेज दो तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2। अब बना लो इसका ट्रायंगल, यहाँ पे थीटा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये साइड हो गया √5 का। अब साइन थीटा होता है p/h, तो यहाँ पे आ गया 2/√5 का होल स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 1/√5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया 4/5, यहाँ से आया 1/5, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ गया 3/5, दैट इज देयर इन सी ऑप्शन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दो वैल्यूज़ हैं अल्फा और बीटा, जिसका सम दिया हुआ है 90 और इनका रेशियो अल्फा और बीटा का 2:1। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब अल्फा 60 हो और बीटा 30 हो, क्योंकि अल्फा 60 और बीटा 30 रखने पे ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जा रहा है और इनके बीच का रेशियो 2:1 आ भी रहा है। तो अब तुमको सीधा देखना है कि साइन अल्फा मतलब साइन 60 रेशियो साइन बीटा दैट इज साइन 30 कितना होता है। तो इसके लिए टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दोनों को कट करेंगे आंसर आ जाएगा √3/1, जो कि पहले ही ऑप्शन में है, दैट इज √3:1। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 8 मिसप्रिंटेड था एंड आई होप बाकी क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान थे। कुछ वैरायटी के क्वेश्चन इसके अंदर जरूर देखने को मिले हैं, बट यस इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया यू कैन आस्क इन द क्लास। आफ्टर सीइंग द वीडियो आराम से देखो, अगर उसके बाद भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द क्लास। कल फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ में, न्यू वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।